अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो बच्चे जो पाकिस्तान से यहाँ पे एज स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनका इरादा बाद में उस एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन लेने का है, तो उनके लिए वीडियोस हैं ये। ठीक है जी। तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा ये होता है कि अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आपका कोई फील्ड पसंद है तो उसमें आप एजुकेशन हासिल करें, वेल एंड गुड, अपनी डिग्री लें और यहाँ से वापस अपने मुल्क चले जाएं। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि आप यहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे और उस एजुकेशन की बुनियाद पर आपने माइग्रेशन अप्लाई करनी है तो उसमें आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा। आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको एजुकेशन हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन मिल जाएगी। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उन फील्ड्स की डिमांड नहीं है। ठीक है ना, वो माइग्रेशन ऑन डिमांड लिस्ट पर है। तो वो चीज़ ये जो रिसर्च है ये बच्चे करना भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता है, गाइड नहीं करता कोई। ठीक है, तो जो खुद पसंद है या पाकिस्तान में जो कुछ पढ़ा उसी में आके यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद वो फील्ड चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर दाखिला लेने के बाद। और कुछ वीज़े की कंडीशंस ऐसी हैं कि आप अपनी एजुकेशन की फील्ड चेंज नहीं कर सकते या मुश्किल होती है, कम अज़ कम ये जो मुझे पता है। ठीक है जी। तो ये वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं एज स्टूडेंट्स और बाद में उनका इरादा ये है कि उस एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन अप्लाई की जाए बच्चों के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए या जो भी मकसद है आपका। ठीक है, तो आपको पहला तो काम ये डिसाइड करना है, रिसर्च ये करनी है कि कौन सी फील्ड्स की कौन से एरियाज़ की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने पहले 2 वीडियोस मेरे देखे हैं तो उसमें मैंने 2 आईटी के एरियाज़ पे फोकस किया था, एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर और एक साइबर सिक्योरिटी। आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा आईटी से हटूँगा और वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं। ठीक है जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में यहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे कितनी डिमांड है और हम ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को माइग्रेशन मिलती है या नहीं मिलती। तो मेरे सामने आप एक स्क्रीन देख रहे हैं और ये वेबसाइट है www.seek.com.au। ये हम यूज़ कर रहे हैं एज ए रिसर्च टूल जिसमें हम सर्च करते हैं। ये एक जॉब सीकर वेबसाइट है और ये यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। तो काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स इस वेबसाइट पे जॉब एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने पहले दिन रिसर्च की थी जावास्क्रिप्ट डेवलपर के बारे में, तो मैंने वही रिसर्च दोबारा डाली है, वही कीवर्ड जो है इसमें टाइप किया है और आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की जॉब्स जो हैं 3976 जॉब्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी रिसर्च थी वो थी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी डिमांड है इसकी और इस वक्त इसकी 2064 जॉब्स हैं। तो ये 2 फील्ड जो आईटी की हैं इसके बारे में मुझे पता है कि बहुत डिमांड है। जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा था कि जी $1000 से कुछ सूरतों में $1200 पर डे भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं आपको मिल रहा है और डिमांड काफ़ी है। साइबर सिक्योरिटी की मुझे ज़ाती तौर से पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर और इस वक्त दुनिया भर में डिमांड है। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा टैब है इसमें और एरोनॉटिकल इंजीनियर में डाला है तो आप देख सकते हैं कि 390 जॉब्स हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में 3976 जॉब्स आज की डेट में, तकरीबन 4000 जॉब्स और 2064 जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है उसकी सिर्फ 390 जॉब्स हैं। ठीक है, और एक और मैंने टैब खोला हुआ है और वो टैब है, मैं आपको कंपेयर करवाना चाहता हूँ ये जॉब्स में। इसमें मैंने लिखा इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसकी जॉब्स हैं 22,507। ठीक है, तो आप डिमांड का कंपेयर कर सकते हैं, डिमांड की कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोफेशन में। बहरहाल जो वीडियो है वो है हमारा एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के बारे में। बड़ी एक्साइटिंग फील्ड है, मुझे भी एक ज़माने में काफ़ी शौक था लेकिन ज़ाहिर दूसरे शौक और भी थे और किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास जॉब्स हैं और इनकी सैलरीज हम देखते हैं कि जो कि दस्तयाब है हमारे पास आज की डेट में, उसमें अक्सर सूरतों में सैलरीज जो है वो एडवर्टाइज नहीं की जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा तो और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है,
अभी तक मुझे बड़ी एक्साइटिंग जॉब है A330 की और बोइंग 737 की। ये पहली जॉब है जिसमें इन्होंने अंदाज़ा तकरीबन लिखा हुआ है, ये पहली जॉब है, ये कैनबरा के अंदर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो 1,51,000 सैलरी है साल में, ठीक है, प्लस 15.4% सुपर एन्यूशन है। ये वो चीज़ होती है, ये वो फंड है आपका जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, ठीक है। तो ये 15% जो है आपको सुपर एन्यूशन ये एम्प्लॉयर देगा ऑन टॉप, इन एडिशन टू दिस सैलरी ये एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। तो पैकेज आपका ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर आप दूसरी जॉब देखें 150 बड़ी अच्छी जॉब है, ठीक है, एडलेड में है। ये 1,30,000 से लेकर 1,40,000 तक, जो कि अगेन बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक। 1,30,000 से 1,40,000 तक ये मेलबर्न में, दूसरी जगह पर है, शायद सेम कंपनी है ये और दूसरा इलाका है, दूसरा हिस्सा, दूसरा शहर है, ठीक है जी। तो ये सैलरी रेंजेस हैं, ये वही कंपनी है और ब्रिस्बेन में, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है ये भी, ठीक है। अगेन ये कैनबरा में जॉब है और 1,51,000 ये वही एम्प्लॉयर है गालिबन। तो ये आपको सैलरीज का अंदाज़ा हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ जॉब्स आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट और एज़ कम्पेयर टू साइबर सिक्योरिटी और एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं, ठीक है, 22,507 जॉब्स। तो ह्यूज डिफरेंस है डिमांड में। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की जो प्रोफेशन है वो स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट पे है कि नहीं, ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट है, ठीक है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। कहते हैं कि इफ़ यू आर क्वालिफाइड टू वर्क इन एन एलिजिबल स्किल्ड ऑक्यूपेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैन मीट ऑल दी अदर रिक्वायरमेंट्स, वी कैन असिस्ट यू विद द फॉलोइंग वीज़ा। ये और ये वीज़ा टाइप्स दी हुई हैं जिसके बारे में मैं कभी वीडियो भी बना दूंगा, और ये कंप्लीट लिस्ट है। तो अगर आपको माइग्रेशन का इरादा है तो ये लिस्ट ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसमें जो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला जो है अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स, ठीक है, ये इसका कोड है लिस्ट। और इसके बाद असेसिंग अथॉरिटी। असेसिंग अथॉरिटी से मुराद ये है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एज ए माइग्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बैठकर या इंडिया से भी बैठकर या किसी भी दूसरे मुल्क से, जो लोग मेरी ज़बान समझते हैं वहाँ से बैठकर, तो एक यहाँ पे गवर्निंग बॉडी होती है, एक अथॉरिटी होती है जो आपकी एजुकेशन को, आपकी क्वालिफिकेशन को और आपके एक्सपीरियंस को असेस करती है और अंदाज़ा ये लगाती है कि आप उस एजुकेशन की बुनियाद पर या उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई करते हैं काम करने के लिए या नहीं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपकी दूसरी जो उनकी कंडीशंस वगैरह हैं, यानी कि IELTS वगैरह, एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं, आप सर्टेन पॉइंट्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो आप माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। DU प्रोसेस में टाइम लेंगे अपना, और उस प्रोसेस के बाद आपको माइग्रेशन पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन PR आपके पास होता है, और उस PR पे आप फ़ौरन ही जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई कंडीशन ये नहीं है कि जी आपको गवर्नमेंट की या प्राइवेट की जॉब कौन सी करनी है, आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर जो होते हैं वो क्वालिफाई करने के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये वो अथॉरिटीज़ हैं, ये वो बॉडीज़ हैं जो आपको आपकी क्वालिफिकेशन को असेस करेंगी, और सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक अकाउंटेंट जनरल फॉर एग्जांपल, ये इदारे हैं, यहाँ पे आपने वो अपना पेपर वर्क भेजना है, इनसे कांटेक्ट करना है, और उसके बाद इनसे कहना है कि जी मेरी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कितनी है। तो से फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया हुआ अकाउंट एज एन अकाउंटेंट, और उसमें यहाँ पे आप अपने पेपर भेजते हैं, तो ये इदारा ये कहता है कि जी आपकी जो क्वालिफिकेशन हमारे पास जो है वो बेशतर के बराबर है, ठीक है। तो जब वो ये कहेंगे तो आपको एक पेपर भेजेंगे वो पाकिस्तान में, और उसके बाद आप उसको देखेंगे जी उस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आपके पॉइंट्स कितने हो रहे हैं, और दूसरे पॉइंट्स आपकी कोई एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ इंग्लिश के पॉइंट्स होते हैं, वो सब मिला के वो पॉइंट्स माइग्रेशन के लिए काफ़ी हैं कि नहीं है। अगर हो रहे हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के माइग्रेशन अप्लाई कर दें, ड्यू प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपको वीज़ा ये लोग दे देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, ठीक है जी। तो डिमांड हमने देख ली, और ये वेबसाइट है, ये कंपनी, ये बॉडी है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा होता अगर इन्होंने यहाँ से लिंक दिया हुआ था,
और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इसमें देखते हैं कोई चीज़ काम की है कि नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयर्स लिखा हुआ है, मेंबरशिप्स लिखी हुई है, फॉर माइग्रेंट्स। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं और इसमें क्या कहते हैं, विथ मोर देन 112,000 इंडिविजुअल मेंबर्स, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया's peak body for engineers। ठीक है, we are also Australian government's approved authority to assess skills and competencies for the engineering professions। ठीक है, तो ये वो ग्रुप ऑफ यानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया हुआ है कि पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी अगर कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन को असेस करें कि कितनी बनती है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। हो सकता है पाकिस्तान की बहुत सारी मास्टर्स डिग्रियाँ ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स के बराबर हैं, बैचलर्स डिग्रियाँ डिप्लोमा के बराबर हैं, लेकिन कुछ सूरतों में आपको डिप्लोमा पे भी आपको माइग्रेशन मिल जाती है। ठीक है, और अगर आपकी इक्विवेलेंसी कम है, आपके पॉइंट्स पूरी नहीं हो रहे हैं, तो अक्सर औकात ये होता है कि आपको एडिशनल 6-7 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है या साल की करनी होती है। मैंने कहीं देखा है इसमें, तो आपको कहेंगे अच्छा एडिशनल आप ट्रेनिंग कर लें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स के बराबर हो जाएगी, बैचलर्स के बराबर हो जाएगी। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि 4 साल की या 3 साल की डिग्री में आप दाखिला लें, पैसे ज़ाया करें और उसके बाद आप यानी कि स्ट्रेस में जाएं इतने अरसे तक। उससे बेहतर ये है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करें या साल की ट्रेनिंग करें, या जितनी भी ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर असेसिंग अथॉरिटी आपको बता रही है वो करें, और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन वो मिल जाएगी, डिग्री और इक्विवेलेंसी आपको मिल जाएगी। डिग्री तो नहीं मिलेगी, इक्विवेलेंसी मिल जाएगी और उस इक्विवेलेंसी की बुनियाद पर आप माइग्रेशन अप्लाई कर दें। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी, तो ये है। तो वो लोग जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये वेबसाइट का एड्रेस भी मैं नीचे डाल देता हूँ, और डिमांड मैंने बता दी है आपको। ठीक है जी, इनकी डिमांड कितनी है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की। ये डिमांड का मतलब ये नहीं है कि जी मैं सर्टेनली कह रहा हूँ कि 390 जॉब्स हैं इस वक्त। ठीक है, ये मैं एक ओपन रिसर्च कर रहा हूँ और मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई अथॉरिटी मेरे पास नहीं है मशवरा देने की किसी को। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बैठा होता और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर होता तो मैं ये रिसर्च करता और ये नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। इसी तरह से वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये रिसर्च करें, अपनी रिसर्च जो होती है कि ठीक है ये एक जॉब सीकर वेबसाइट है, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी डिमांड है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कि जी ये इस जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उनकी क्या डिमांड है। 3,976 जॉब्स जावास्क्रिप्ट में जो कि आईटी का एरिया है, और साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत डिमांड है। फॉर सम रीज़न इसकी जॉब्स जावास्क्रिप्ट से कम हैं इस वेबसाइट पर, लेकिन मुझे मालूम है कि साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी और दुनिया भर में भी, मगरबी ममालिक में बहुत जगह पे। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स एज़ कम्पेयर टू 390 जॉब्स हैं सिर्फ। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि इंटर किया हुआ है या 12 किया हुआ उन्होंने और वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी, मशवरा मेरा ये भी होगा कि प्लानिंग आपको वेल अहेड ऑफ टाइम करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बच्चा आज मैट्रिक में जाता है तो आपको एज ए पेरेंट उसके फ्यूचर के बारे में आज सोचना है। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपका डिसीजन आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च बड़ी अहम साबित हो सकती है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपकी मदद करे और अल्लाह हम सब की मदद करे। आमीन।